Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 1, numbers and arithmetic operations. Exercise 1A and question number 1. हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. कुछ ब्लैंक्स हैं. इससे पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था. फॉर एग्जांपल नंबर, उसकी चार्ट वैल्यू प्लेस, किस वैल्यू की कौन सा यूनिट होना चाहिए. इसके अलावा कंपेयरिंग डिजिट्स किया था. अब उनको यूज़ करके हम ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. पार्ट ए इज इन दिस नंबर. ओके, हम इस नंबर को रीड बाद में करेंगे क्योंकि हमने इसकी वैल्यू लिखनी है. द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग्ड डिजिट इज. आपके पास एक नंबर गिवन है और उसमें से एक डिजिट है जो कि रिंग्ड है, ठीक है, जिसको सर्कल किया गया है. आपने ये बताना है कि इस सर्कल डिजिट की वैल्यू क्या बनती है. तो इससे पहले मैंने आपको नंबर रीड करने का मेथड बताया था कि हम नंबर को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ को चार्ट प्लेस करके. ठीक है, अगर आप चार्ट प्लेस, विदाउट चार्ट प्लेस पे मैंने आपको वैल्यूज़ लिखने का तरीका बताया था. वो क्या था? राइट आपको यूनिट्स याद होने चाहिए. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड अप टू सो ऑन. ये आपको यूनिट्स याद होने चाहिए. ओके, तो आप यूनिट्स काउंट करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? कोई भी नंबर हो, ठीक है. यूनिट्स काउंट करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं आप? राइट साइड से. जब आप यहाँ से यूनिट्स काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड 100,000. ओके, तो इस रिंग्ड डिजिट की, इस सर्कल डिजिट की वैल्यू क्या आ रही है? 100,000. हम इसको कैसे पढ़ेंगे? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये क्या बनता है? 49,852,000. तो 8 की वैल्यू क्या है? 100,000. आपने ये आंसर लिख लेना है. क्वेश्चन नंबर 1 आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है. ओके, यहाँ से आपने वीडियो लेक्चर को देख के समझ के आपने ये आंसर अपनी बुक पे उसको फिलअप कर लेना है. पार्ट बी, आपके पास ये नंबर्स गिवन है एक्सपेंडेड फॉर्म में. एक्सपेंडेड क्या होता है? किसी भी नंबर को ओपनली, उसको खोल के लिखना. ठीक है, उसके एक एक यूनिट को अलग अलग. फॉर एग्जांपल आपके पास है अगर 999, तो आप पहले लिखें 900, फिर प्लस 90 प्लस 9, इस तरह से, फिर उनको ऐड करें. इस तरह आपके पास ये नंबर्स गिवन है. और देखें, आपने ये चेक करना है कि जो फर्स्ट आपके पास यूनिट है जिसको ओपनली लिखा गया है उसमें कितने डिजिट हैं. इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. 7 डिजिट उसकी फर्स्ट यूनिट है. तो इट मीन्स के जो आपके पास नंबर है 7 डिजिट वाला नंबर कौन सा होता है? मिलियंस. मीन्स के मिलियन से स्टार्ट हो रहा है. अगर ये मिलियन की वैल्यू है, ये 100,000 की होगी क्योंकि अब हम उससे राइट साइड पे जाएंगे. ये अगर मिलियन की थी, ये 100,000 की. 1000 में आपके पास जीरोस हैं. 10,000 में, सॉरी, 10,000 में जीरोस हैं. 1000 में भी जीरोस हैं. 100 में क्या है? 400, 50 एंड 9. आपने इन नंबर को सीक्वेंस से लेके ऐड करना है. ऐड कैसे करना है? हम इस तरह के क्वेश्चंस भी नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, उसमें मैं आपको साथ रफ वर्क भी करके दूंगी. ठीक है, यहाँ पे आपने नंबर्स को कैसे लिखना है? 5 मिलियन के नीचे जब आप लिखेंगे 200,000 तो आपने इन नंबर्स को राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है. मीन्स के इस जीरो के नीचे ये जीरो, देन दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आके एंड होगी. इस तरह जब आप 10,000 की वैल्यूज लिखेंगे 200,000 के नीचे, इसी तरह आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है. तो वो आपकी वैल्यू यहाँ पे, मीन्स के एक एक डिजिट उसमें से कम होता जाएगा. जब आप उनको ऐड कर लेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा. और ये क्या है? 500 टू 5 मिलियन, सॉरी, 5 मिलियन 200. अब देखें ये 100,000 में आगे आपके पास 10,000 में जीरो है, तो आप इसको कह सकते हैं 200,000
459 इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। इसको भी आपने अपनी बुक में वीडियो को देख के इसको फिल कर लेना है। सी, insert space to express this one in international number system। अब देखें, आपने नोट किया होगा कि हमने अभी तक जितने भी नंबर्स को डिस्कस किया है उनमें हमने उनकी जो अप्रोप्रिएट स्पेस है, ठीक है, सूटेबल मुनासिब जो उनके दरमियान में स्पेस है, मीन्स कि अगर 10,000 है तो इट मीन्स हम पहले 10 लिखते हैं, फिर उससे आप थोड़े से स्पेस में 1000 के 3 zeros लिखेंगे। इसी तरह आपके पास जब नंबर्स 100,000 मिलियंस एंड अप टू 100 मिलियन तक जाते हैं तो सब नंबर्स में इसी तरह स्पेस आती है, ठीक है। तो आपके पास ये कितने डिजिट्स हैं, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आपके पास नंबर 9 डिजिट तक जा रहा है। इट मीन्स कि ये वैल्यू 100 मिलियंस की है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मीन्स 7 में है 100 मिलियन, इसमें 2 में 10 मिलियन और इसमें मिलियन 725 मिलियन। आप मिलियन की वैल्यूज को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें 725। ये जो 3 नंबर्स हैं 725 मिलियन, इनको लिखें। फिर थोड़ी सी स्पेस के बाद आपने लिखना है 895,000, ठीक है। ये 100,000 की वैल्यू है, ये 10,000 की वैल्यू है और ये जस्ट 1000 की वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि जो आपने चार्ट प्लेस देखा था, अगर आपको याद हो तो उसमें आपके नंबर्स 3 पार्ट्स में डिवाइड थे। वंस में जो आपके पास 3 आपके पास वो ब्लैंक कॉलम्स थे, वंस के अंदर आपके पास था यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स। आपके पास 1000 में था 1000, 10,000 एंड 100,000। उसके बाद आपके पास मिलियंस में था मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ये आपके पास 725 मिलियन, इनको हमने अलग कर लिया। अब ये 100,000 की वैल्यू है, एक बार फिर सुने। 8 जो है वो 100,000 की है, 9,000 की, 10,000 की एंड 5,000 की, 895,000। 1000 की कैटेगरी को भी आप अलग कर लें, ये हमने अलग कर लिया। फिर थोड़ी सी स्पेस के बाद आपने वंस के तीनों डिजिट्स लिखने हैं 213। ओके, 725 मिलियन 895,213। तीनों की मिलियंस, थाउजेंड, हंड्रेड सबको अलग अलग आपने उनकी अप्रोप्रिएट स्पेस के साथ लिख लिया। ये आंसर भी आपने अपनी बुक पे ही वीडियो को देख के फिलअप करना है। ओके, पार्ट डी, द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर इज। आपके पास एक नंबर गिवन है, आपने बताना है कि इसका प्रेडिसेसर क्या है। प्रेडिसेसर स्टूडेंट सिंपली क्या है, आपके पास किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर उससे नेक्स्ट नंबर, उससे बैकवर्ड नंबर होता है, जो उसके पीछे नंबर होता है। फॉर एग्जांपल 6 है तो 6 का प्रेडिसेसर क्या होगा 5, 5 का प्रेडिसेसर क्या होगा 4, क्योंकि प्रेडिसेसर वो नंबर होता है आपके पास जो गिवन नंबर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये नंबर है, किसी भी नंबर में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास प्रेडिसेसर आ जाता है। जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास उससे पिछला नंबर आएगा, वो उसका प्रेडिसेसर होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि 10 का प्रेडिसेसर 9, 9 का प्रेडिसेसर 8, क्योंकि 10 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करें 9 आएगा, 9 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करें 8। तो जब आप इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैंने आपको ये पहले भी आपको बताया है कि जब भी हम दूसरा नंबर, एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर लिखते हैं, उसको राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास दूसरा नंबर क्या है 1। तो वो 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे राइट साइड पे 1 के नीचे 1 - 1 0, और बाकी आपके पास वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, और नेक्स्ट जितना भी नंबर है वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि उसके नीचे कोई नंबर नहीं है जिसपे हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें। सो प्रेडिसेसर आपके पास किसी भी नंबर का जो बैकवर्ड, उससे जो पिछला नंबर होता है वो उसका प्रेडिसेसर होता है। Part E, the successor of this number is 2,316,999। ये आपके पास ये नंबर है। अब इसका सक्सेसर, जैसे हमने अभी प्रेडिसेसर को डिस्कस किया कि किसी भी नंबर को आप किसी भी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, जो उससे पिछला नंबर आता है वो प्रेडिसेसर, और किसी भी नंबर में अगर आप 1 ऐड कर दें, ठीक है, मीन से उनसे नेक्स्ट नंबर, किसी भी नंबर का नेक्स्ट नंबर उसका सक्सेसर होता है। फॉर एग्जांपल 10 का सक्सेसर क्या होगा 11, 11 का सक्सेसर क्या होगा 12, क्योंकि जब आप किसी नंबर में 1 ऐड करेंगे तो वो उससे नेक्स्ट नंबर बनेगा, ठीक है। तो सक्सेसर आपने
नंबर को 1 ऐड कर, अगर हम इसमें 1 ऐड करें तो राइट साइड से लिखेंगे 1 को, 9 + 1 10, 0 यहाँ आएगा, 1 कैरी चला जाएगा, फिर 9 + 1 10, 0 नीचे आ जाएगा, 1 कैरी, 9 + 1 10, 0 लगेगा, 1 कैरी, 6 + 1 7, 1 एज इट इज, 3 एज इट इज एंड 2 एज इट इज। ओके, सक्सेसर यहाँ पे 999 था, तो यहाँ पे कंप्लीट वो थाउजेंड्स हंड्रेड्स में वैल्यू चली गई है। ओके, सो प्रेडिसेसर क्या होता है, एक बार फिर सुन लें। प्रेडिसेसर किसी भी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके फाइंड किया जाता है, उससे पिछला नंबर, किसी भी नंबर का उससे पिछला नंबर वो उसका प्रेडिसेसर होता है। सक्सेसर किसी भी नंबर का उससे नेक्स्ट नंबर जो होता है वो उसका सक्सेसर होता है, क्योंकि हम किसी भी नंबर में 1 को ऐड करके सक्सेसर फाइंड करते हैं। क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड। इस क्वेश्चन को आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है, वीडियो को देख के। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इज स्टेट whether the following are true or false। आपके पास अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमने उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके चेक करना है विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। पार्ट ए, द प्रेडिसेसर ऑफ 60 मिलियन इज 60,999। वो कहते हैं कि 60 मिलियन का प्रेडिसेसर 60,999 है। नो, आपके पास देखें उसमें से उसका किसी भी नंबर का उससे जो बैकवर्ड, जो उससे उसका पिछला नंबर होता है वो उसका प्रेडिसेसर होता है। अगर आप इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, सॉरी, अगर आप इसमें से भी करें तो आपके पास, क्योंकि यहाँ पे 60 मिलियन है और यहाँ पे 60 मिलियन के साथ 999 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे उससे उसका पिछला नंबर होना चाहिए, यहाँ पे ये हंड्रेड्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आप इसमें से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू नहीं आएगी। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, पार्ट बी, द सक्सेसर ऑफ 189,500, सॉरी आपके पास ये नेक्स्ट भी नंबर है, ये आपके पास टोटल कितने नंबर हैं, मिलियंस, 100 मिलियंस, 189,561,100 इज 189,561,200। वो कहते हैं कि इस नंबर का प्रेडिसेसर दिस वन। नो, देखें, अगर आप सक्सेसर क्या होता है कि किसी भी नंबर में आप 1 ऐड कर दें, ठीक है, तो अगर आप इसमें से 1 ऐड करें तो 0 + 1 1, 0 एज इट इज, 1 एज इट इज, इसमें जस्ट इतना डिफरेंस आएगा कि 189,561,101, क्योंकि हमने जस्ट 1 ऐड करना है तो जस्ट इसमें 1 डिजिट का फर्क, 100 के बजाय 101 हो जाएगा। यहाँ पे तो फुल टू फुल पूरे 100 का इसमें इजाफा किया गया है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका सक्सेसर यहाँ पे 101 हो तो आता है, आप इसमें 1 ऐड करके चेक कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट सी। पार्ट सी इज अ नंबर एट 1 मिलियन प्लेस हैज 6 zeros ऑन इट्स राइट। यहाँ पे वो कहता है कि कोई भी नंबर है, सॉरी एक 1 मिलियन की बात हो रही है, 1 मिलियन के साथ वो कहते हैं राइट साइड पे 6 zeros होते हैं, ट्रू और फॉल्स। आप देखें, आपको पता है कि मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं, 7, ओके, और 7 डिजिट्स में से आपके पास 1 डिजिट तो होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 समथिंग, जो आपको बताना है कि 7 मिलियन 6 मिलियन, तो वो कहते हैं 1 मिलियन के साथ 1 लिखा होगा तो उसके साथ ऑब्वियसली राइट साइड पे जब 6 zeros आप लिखेंगे तब ही आपके पास 7 डिजिट्स बनेंगे और वैल्यू 1 मिलियन बनेगी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके,
नेक्स्ट है आपके पास प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। आपके पास वो कहते हैं, जो हम कहते हैं कि प्लेस वैल्यू, किसी भी नंबर में जो डिजिट्स होते हैं हर डिजिट की एक सेपरेट प्लेस वैल्यू होती है, तो हर डिजिट की पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको प्लेस वैल्यू मिलती है। अब वो कोई भी नंबर है उसमें डिजिट की जो हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं वो उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उस पोजीशन में जो उसकी वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू जो होती है वो उसकी रियल एक्चुअल वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर में आप 100 को अगर सर्कल करते हैं, जो उसकी प्लेस वैल्यू आपने की है उसकी पोजीशन को, तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज वही वैल्यू हमें, वही प्लेस वैल्यू बताती है कि इस नंबर की वैल्यू क्या है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पार्ट ई, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 10 मिलियन, क्योंकि इसमें 8 डिजिट है, 9 होते तो 100 मिलियन, 100 मिलियन नहीं है तो 10 मिलियन, 10 मिलियन 682,817 इज, वो कहते हैं कि इस वैल्यू में 6 की वैल्यू क्या है, 6 की जो 6 डिजिट है इस पूरे नंबर में 6 की वैल्यू क्या है। तो देखें, वंस, टेंस, 100,000, 100,000, सॉरी 10,000 एंड 100,000, ओके। 100,000 मीन्स के वो 100,000 में कितने डिजिट होते हैं आपके पास 6, तो अगर हमारे पास इसमें 6 डिजिट हैं तो 600,000 ही ये बनता है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। सो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। आपके पास ये 6 डिजिट है, ये बनता है 600,000। सो यही आप वैल्यू आपके पास यहाँ पे 100,000 है, यहाँ पे डिजिट्स में लिख दी गई है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, सॉरी, हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब आपके पास कुछ स्टेटमेंट होंगी और उनके लिए मल्टीपल चॉइसेस होंगी। वी हैव टू चूज विच वन इज ट्रू फॉर द गिवन स्टेटमेंट। पार्ट ए, द प्रेडिसेसर ऑफ 6,115,999, ओके। 7 डिजिट है, हमें पता है कि 7 डिजिट जो नंबर होता है उसकी वैल्यू मिलियन से स्टार्ट होती है। सो 6,115,999 इज। फाइंड हमने क्या करना है, प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर मीन हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्शन हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। राइट साइड पे जब आप 9 के नीचे 1 लिखेंगे, 9 - 1 8। वैसे भी आपको पता है कि ये उससे बैकवर्ड, उससे पिछला नंबर लिखना है, तो बाकी तो आपके पास नंबर सेम रहेगा, बट 999 की जगह 998 आना चाहिए। तो जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 1 8, ये 9 एज इट इज, दिस 1 एज इट इज, और आपके पास बाकी सारा नंबर एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो हम देखते हैं कि हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 8 आना चाहिए, ठीक है, 9 की जगह 8 आना चाहिए। अपना रिक्वायर्ड आंसर हम देखते हैं कि हमें कहाँ पे मिलेगा। ये हमारा ट्रू आंसर नहीं है, दिस वन इज ट्रू आंसर ऑफ पार्ट ए। 6,115,999 की जगह आ जाएगा 998। बाकी सारा नंबर सेम है, उससे एक पिछला नंबर आपने यहाँ पे रखना है प्रेडिसेसर। 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, ओके। सो ऑप्शन सी इज ट्रू फॉर पार्ट ए। नेक्स्ट बी, अब आपके पास नंबर वर्ड्स में गिवन है, आपने उसको नंबर्स में लिखना है। नंबर्स में लिखा हुआ आपने देखना है कि कौन सा ट्रू है। 80 मिलियन, 80 मिलियन मीन्स कि जो नंबर है वो 10 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है। 10 मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं 8।
इट मीन्स कि जो नंबर आप चूज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने माइंड में रखेंगे उसमें कितने डिजिट होने चाहिए 8। 80,490,000 in figures is 80,490,000। नेक्स्ट आपके पास 110 और वंस तीनों की वैल्यूज नहीं है तो उसमें तीनों के साथ क्या आएगा 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता है कि उसमें 8 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डिजिट्स है, इट मीन्स ये 10 वैल्यू से स्टार्ट हो रही है। 80,400,000 ये 100,000 की वैल्यू 490,000 एंड अप टू सोन ये आगे जीरोस, ये हमारा ट्रू आंसर है। क्योंकि नेक्स्ट आप चेक करें इसमें आपके पास डिजिट्स कितने हैं 9, ठीक है 9 डिजिट्स हमें नहीं चाहिए। इसमें आपके पास कितने डिजिट्स हैं 7 हैं, बट ये आपके पास क्या बनता है 800, ठीक है। तो ये आपके पास 80,049,000 जबकि हमें चाहिए 80,490,000। इस तरह ये भी आपके पास ट्रू नहीं है। ट्रू आपके पास कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट पार्ट सी द सक्सेसर ऑफ, यहां पे आपके पास कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वंस अगेन आपके पास 8 डिजिट्स हैं 10,54,962,111 इज। सक्सेसर फाइंड करना है मीन्स के 1 ऐड करना है। सिंपली इस 1 की जगह जब आप राइट साइड पे 1 ऐड करेंगे तो इस 1 की जगह 2 होना चाहिए, 111 की जगह 112 होना चाहिए, बाकी नंबर सेम होना चाहिए। इसमें देखें आपके पास 54 की जगह 55 आ गया, ये नहीं हो सकता क्योंकि जस्ट 1 ऐड करना है। सो इस नंबर में जस्ट चेंजिंग आएगी। यहाँ पे भी 64 इन्होंने कर दिया 54 की जगह, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे इन्होंने 54 900 ये 101 कैसे आ सकता है जब आप 1 ऐड करेंगे 1 + 1 2। नेक्स्ट आपके पास ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये आपके पास ट्रू आंसर है। यहाँ पे जो आपके पास 4 वैल्यू रिप्लेस हुई है उनमें सूटेबल स्पेस नहीं दी गई, इसमें स्पेस देने में प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे 4 5 के साथ आता है, ओके। फिर आपके पास 9 इस 6 2 के साथ होता है, तब आपके पास बनता है 54,962,112। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट पार्ट डी इज 8 मिलियन, क्योंकि 7 डिजिट है तो मिलियन की वैल्यू 8,463,110 रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म इज। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, जैसे मैं एक एक रीड करूंगी और साथ साथ हम उसको लिखा हुआ उसका देखेंगे। 8 मिलियन मीन्स के 8 के साथ मिलियन में 7 डिजिट होते हैं तो 8 के साथ कितने जीरोस होने चाहिए 6। तो ये तो आपके पास पार्ट ए तो नहीं हो सकता, इसमें इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं लिखी गई, हर यूनिट को अलग करके नहीं लिखा गया। इसको चेक करते हैं, 6 डिजिट होने चाहिए, 8 के साथ 6 डिजिट है, इट मीन्स 8 मिलियन प्लस 400,000। 100,000 में कितने डिजिट्स होते हैं 6, तो यहाँ पे 400,000 कंप्लीट। नेक्स्ट 63,000 60 को अलग करेंगे 60,000 के साथ 3,000 ऐड करेंगे इनको सेपरेटली, ओके। 60,000 10,000 की वैल्यू, फिर 3,000 जस्ट 1,000 की वैल्यू, फिर 100, फिर 10। तो आपके पास यहाँ पे भी देखें बहुत सी वैल्यूज मिसिंग है। यहाँ पे भी जो आपके पास ट्रू आंसर है वो है पार्ट ऑप्शन बी, ठीक है। पार्ट डी का ट्रू जो आपके पास आंसर है वो कौन सा है ऑप्शन बी। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट पार्ट ई है द प्रेडिसेसर ऑफ 7,843,002। आपके पास 100 और 10 दोनों की वैल्यू
0 है। तो प्रेडिसेसर फाइंड करना है, तो प्रेडिसेसर के लिए हम पूरे नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब आप राइट साइड पे यहाँ पे 1 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 1 1, बाकी आपके पास नंबर सेम रहेगा क्योंकि जस्ट 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होंगे। तो आप में चेंजिंग कहाँ होनी चाहिए, जस्ट 001 होना चाहिए। 707,843,001। ऑब्वियसली जब आप इसका पिछला नंबर लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास आया था 843,002, यहाँ पे आ गया 843,001। तो जस्ट नंबर आपने एक ही नंबर उसका चेंज करना है, उससे पिछला नंबर लिखना है, तो ट्रू आंसर आपके पास यही होगा। ओके, सो ऑप्शन ए इज ट्रू फॉर पार्ट ए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये तीनों क्वेश्चंस आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।